ट्वेल्थ क्लास के लिए एक बहुत ही शानदार डेरिवेशन लेकर आया हूं मैं। देखिएगा क्या है, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव क्या हैं, इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आता है और आपका 5 अंक का आता है डेरिवेशन। प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव क्या है। हेडिंग डाल देना, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव लिख देना। नंबर 1, नति अथवा नमन कोण। क्या? नति अथवा नमन कोण। दूसरा आप लिख दीजिएगा दिक्पात का कोण। क्या? दिक्पात का कोण। और तीसरा है आपका पृथ्वी के क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये आपके 3 हो गए। ठीक है, 3 क्या है? 3 पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव कितने होते हैं? पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव 3 होते हैं। नंबर 1, नति अथवा नमन कोण। नंबर 2, दिक्पात का कोण। नंबर 3, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यहां से आपका 100 नहीं 1000% एक क्वेश्चन आएगा। देख लेना, जब पेपर आएगा तो पेपर में आपका या तो नति अथवा नमन कोण की परिभाषा पूछेगा, नहीं तो दिक्पात के कोण की परिभाषा पूछेगा, या चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की परिभाषा पूछेगा। अदरवाइज इसमें संबंध पूछेगा तो 5 नंबर का आएगा, बाकी 2 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ सकता है। 100% आना ही आना है। चलिए, तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भैया नति अथवा नमन कोण की परिभाषा क्या है। तो उसके लिए आपको देखिएगा सिंपल सा एक चीज समझो। ये मैं एक चित्र बनाया, एक मस्त सा ये चित्र बना लेना है पहली बात तो। ठीक है, ऐसे पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव डालना, तीनों के नाम लिख देना जैसे मैंने यहां पे लिखवाए हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद में आप ये चित्र बना लेना। ठीक है, ये वाला चित्र बनाना है, केवल 3 ऐसे लाइन खींच देनी है। ये बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। वी क्या है? ये वाली वी फॉर वैन, यानी वर्टेक्स एक्सिस। वर्टेक्स एक्सिस का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। ठीक है, एच हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। या आप इसको आप बी एच को आप क्या बोल सकते हो? एच को हम बी सरफिक्स में एच वी कह सकते हैं, और इस बी को हम क्या कह सकते हैं? वी सरफिक्स में वी वी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच का मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। वी का मतलब वर्टेक्स एक्सिस यानी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। और ये बी क्या है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है बी। ओके, ये तीनों चीज मतलब पता चलेंगी। और थीटा क्या है? थीटा है नति कोण। चलिएगा, अब हम परिभाषा आती है। सबसे पहले नति कोण की परिभाषा देखो। नति कोण की परिभाषा क्या बनेगी? देखिएगा, यहीं से याद हो जाएगी नति कोण की परिभाषा। ये थीटा नति कोण है। ये बी क्या है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। एच क्या है? एच है आपका क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र की ये क्या है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये है क्षैतिज दिशा। और इनके बीच में बनने वाला कोण है नति कोण। तो परिभाषा क्या हो गई? किसी स्थान पर चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बीच बने कोण को हम नति अथवा नमन कोण कहते हैं। देख लो, बनेगी ना बनेगी परिभाषा, यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक के बीच बनने वाले कोण को हम नति कोण कहते हैं। देखो परिभाषा लिखनी कैसे है, लिखी हुई है। देखिएगा क्या लिखी हुई है परिभाषा। देखिएगा, दिखाई दे रही है आपको? ये देखिएगा, फोकस कर दे रहा हूं मैं, देखो ये है। ठीक है, क्या है नति अथवा नमन कोण की परिभाषा? किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि बी, समझ में आ गई? बी। किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नति कोण कहते हैं। बने कोण को उस स्थान का नति कोण कहते हैं, नति अथवा नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। नोट करके याद रख लीजिए भाई, चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण 90 डिग्री होता है। ये आपका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? ऑप्शन दे दिया 0, 90 डिग्री, 180।
ठीक है, या आपका 45 डिग्री। तो आपको बताना है कितना, तो चुंबकीय ध्रुवों पर कितना होता है 90 डिग्री होता है, और चुंबकीय निरक्ष पर कितना होता है 0 होता है। कभी भी याद रखना, तुक्का भी मारो तो 0 और 90 से मारना, भूल जाओ तो मत 180 कर दो, ठीक है, पेल दो आंख मीच के, नहीं। निरक्ष पर इतना होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, दिक्पात का कोण आ जाती है। ये तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, क्या है, पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर या किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को, यानी कि ये हमेशा 90 डिग्री से कम रहता है। भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान सदैव 90 डिग्री से कम होता है। इसका मान कितना होता है, दिक्पात का कोण सदैव 90 डिग्री से कम होता है। तो यदि आपसे कहे कि भैया इसमें किसी स्थान पर दिक्पात का कोण कितना हो सकता है, ये आपका ऑप्शन नहीं दे रहा, इनमें से कुछ नहीं, तो 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 90 से कम है, 90 से कम रहेगा ये हमेशा, ठीक है। चलिएगा, तो ये आ गया आपका, समझ में आ गई बात, दिक्पात का कोण। ये दोनों परिभाषाएं हो गई, याद हो गई बिल्कुल। अब आती है आपका, ये देखिएगा, ये है डेरिवेशन। क्या है डेरिवेशन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये H आपका क्या है माना, और इनके बीच में संबंध भी आ जाएगा, दिक्पात का कोण, चुंबकीय क्षैतिज घटक, ठीक है। ये क्या है, माना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बना कोण थीटा है। ये देखिएगा, ये बन रहा हमारे पास में चित्र में बना हुआ है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला कोण थीटा है, ठीक है, थीटा हो गया। तब पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करने पर, यानी कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये देखिएगा क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला कोण ये है, और हमने माना परिणामी, पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटकों में वियोजित कर दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये तो आपको पहले ही बता दिया है हमने, क्या बता दिया है, देखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना बताया था, देखिएगा आप जानते हो, ये देखिए ये है ना, ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्व घटक है। और आपने एक चीज पढ़ी थी, ये देखिएगा इस तरह से आपने पढ़ी थी, ये यदि आपका R है, ये R है और यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये क्या होता है, ये आपका क्षैतिज घटक होता है, R cos थीटा बोलेंगे। ये वाला ऊर्ध्व घटक होगा, इसको R sin थीटा बोलते हैं। ऐसे ही आपने उसमें पढ़े थे, किस में पढ़ा था, पहला जो चैप्टर था उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला पढ़ा था। यदि ये E है तो ये वाला नीचे वाला, यहाँ पर यदि कोण है तो हम इसको बोलेंगे E cos थीटा, इसको बोलेंगे E sin थीटा, ये ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। यहाँ पे F लोगे, आपने उसमें वैद्युत बल युग्म के आघूर्ण वाले में करा था, ये F है, यहाँ पे थीटा है, तो ये F cos थीटा होगा और ये आपका F sin थीटा होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब इस पे आ जाओ, यदि ये B है तो ये वाला नीचे वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका H बराबर कितना हो जाएगा, B cos थीटा, और ऐसे ही आपका ये V बराबर क्या हो जाएगा, B sin थीटा। थीटा क्या है, ये वाला कोण, यानी इस वाले घटक को हम वियोजित कर देते हैं, तो ये वाली लाइन के अनुदिश क्या आएगा, इस वाली लाइन के अनुदिश आएगा आपका B cos थीटा, और इस वाली लाइन के अनुदिश आएगा आपका क्या, B sin थीटा, ठीक है। तो वही काम हमने कर दिया है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बराबर B cos थीटा होगा, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक V बराबर B sin थीटा होगा। ये समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हमने क्या करा, वर्ग करके जोड़ने पर, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, वर्ग करके जोड़ दिया। तो देखिएगा आपको यहाँ पे तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा आपको ये चीज पता चलेगी कि भैया H बराबर क्या है, B cos थीटा है, समीकरण 1, और V बराबर क्या है, V sin थीटा है, ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, देखिएगा यहाँ पे पहले इसका देखिएगा, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग करेंगे H² हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और इसका वर्ग करेंगे ये V² हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे B
कॉस थीटा, इसका वर्ग कर देंगे प्लस इधर क्या है, इधर ये है बी साइन थीटा है, इसका भी वर्ग करके जोड़ दिया। ये एच स्क्वायर और ये आपका वी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है यहाँ तक। चलिएगा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से हमने क्या करा, देखिए स्क्वायर है, बायोलॉजी वाले ध्यान दो, बी स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बी स्क्वायर देखिए ये कॉमन दिखाई दे रहा है, ये हमने क्या कर लिया, ये देखिएगा यहाँ से ये डार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, ये बचा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। तो मतलब बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब ये बी स्क्वायर आ जाएगा इधर वाला, और ये वाला इधर वाला ये सेम था, ये भी सेम आएगा, यहाँ पे ये भी सेम आएगा, तो मतलब ये आ गया एच स्क्वायर प्लस ये वी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई? तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजी वाले ध्यान दो, ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यही है आपका, यही आपका चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी आ गई, परिणामी यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र b बराबर इतना निकल आया। देखिए एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब यही है कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ये वी स्क्वायर। बात तो वही है, इतने बराबर इतने हैं या इतने बराबर इतना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी वाले सब समझ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलिएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही थी, यहाँ से हमने क्या करा, ये देखिएगा, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। ठीक है, दोनों को हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, नति अथवा नमन कोण निकालें। नति कोण निकालेंगे तो देखिएगा, आपको फिर से मैं आपको बता दूं, देखिएगा क्या था, b बराबर था आपका, सॉरी h बराबर था b कॉस थीटा समीकरण 1, और एक v था ये b साइन थीटा, ये समीकरण 2 था। अब समीकरण 2 में हम क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 2 में हम भाग कर दे रहे हैं समीकरण 1 का, तो इससे नति कोण निकल जाएगा। समीकरण 2 क्या है, ये है v बट्टे, और समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर रहे हैं h का। ठीक है, समीकरण 2 ये है b, ये है साइन थीटा, ये है b, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिएगा b से ये b कट जाएगा, ये v बट्टे h बचेगा बराबर, b से तो b हमने काट दिया, तो ये साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस को क्या बोलते हो आप, टेन थीटा। बायोलॉजी वाले जानते हो, साइन बट्टे कॉस बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, या हम इसको क्या कर देंगे, या टेन थीटा बराबर v बट्टे एच आ जाएगा। ठीक है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, या थीटा बराबर टेन इधर चला जाएगा तो टेन इनवर्स v बट्टे एच। यही न्यूमेरिकल्स में लगता है भाई, डायरेक्टली आपसे नति अथवा नमन कोण पूछेगा तो डायरेक्टली हम नति अथवा नमन कोण थीटा बराबर टेन इनवर्स v बट्टे एच लगाते हैं। ठीक है, चलिएगा, जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपका नॉर्मली कि भैया क्वेश्चन इस तरीके से आएगा न्यूमेरिकल्स। देखिए ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। न्यूमेरिकल्स इस तरह से आता है, सिंपल सा, एक छोटा सा, कि किसी स्थान पर आपका किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक √3 तथा ऊर्ध्व घटक 1 है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, उस स्थान पर नति कोण निकालो। नति कोण और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एक। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब आज का ये जो वीडियो है इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप देखिएगा, बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दे क्या रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का एक तो क्षैतिज घटक दे रखा है, क्षैतिज घटक यानी कि h बराबर आपको √3 दे रखा है, और एक चीज और दे रखी है आपको ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक यानी कि वर्टेक्स एक्सिस यानी कि इतना दे रखा है।
एक तो आपसे थीटा पूछा है, एक आपसे बी पूछा है, कोई बात नहीं है। आप जानते हो कि भैया टेन थीटा बराबर क्या है, अभी अभी हमने निकाला था टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा बराबर वी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है वी बट्टे एच, तो हो क्या जाएगा देखिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया टेन थीटा बराबर वी का मान कितना है 1 है, और इसका एच का मान कितना है √3 है, तो मतलब ये हो गया भाई टेन थीटा बराबर 1/√3। टेन में 1/√3 कितने का मान होता है, टेन में ये देखो टेन में 1/√3 कितने का मान होता है, तो ये होता है टेन 30, और टेन से टेन कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री आ गया, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ओके, पहली बात तो ये। अब आपका बी का मान, बी बराबर क्या आया था याद है, बी बराबर इतना आया था, ठीक है, तो देखिएगा बी बराबर क्या था, बी बराबर था अंडर रूट में h² प्लस v², यही था। चलिए तो b बराबर इनकी वैल्यू रख दो, तो v बराबर अंडर रूट, h का मान कितना है, h का मान देखिए ये दे रखा √3 और v का मान 1, तो कितना हो जाएगा देखिएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा देखिएगा 3 और 1 4, तो √4 हो जाएगा b बराबर, तो b बराबर आ कितना जाएगा √4 का मान कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात नहीं आई, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ठीक है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये थीटा इतना आ गया, ठीक है। एक और शॉर्ट ट्रिक समझ लो, अंडर रूट से ना कर पाओ, इस तरह से ना कर पाओ, तो आपको ये भी तो पता है, ये देखिएगा आपको पता है, क्या पता है कि भैया h बराबर होता है b cos थीटा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहां से हो जाएगा डायरेक्टली h/cos थीटा, ठीक है। h का मान कितना दे रखा था, h का मान दे रखा था √3, क्या दे रखा था, h का मान √3 दे रखा था, √3 दे रखा था नहीं दे रखा था, ठीक है, h का मान √3 है। अब ये cos थीटा, तो cos और थीटा की वैल्यू कितनी निकली है 30, cos 30 निकले आई। अब ये बताओ मुझे कि भाई, अब मुझे ये बताओ कि ये इतने का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, आपको पता है क्या होता है cos 30 का मान √3/2 होता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 गुणा 2/√3, √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब भी 2 आ जाएगा। ये लगता तो छोटा है मेथड, लेकिन होता कितना है, बड़ा हो गया, ये देखो कितना बड़ा हो गया, इन √3 कितना बड़ा, तो इससे बढ़िया तो ये है ना भाई, मान तो इसमें भी लिखना है इसमें भी लिखना है, तो इससे बढ़िया इसमें करो ना, इसमें cos थीटा वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, h और ये थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन इजी है। यहाँ पर देखिएगा, तो या तो इस मेथड से निकाल लो या ये वाला, तो ये वाला तो मुझे बेकार लग रहा है, बहुत बड़ा है, इस वाले से कर लो, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, तो ये वाला। तो अब आपका देखिए दोनों मेथड आपके सामने है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी ऐसे भी निकाल सकते हो, बी ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, और ये देखिएगा ये थीटा निकल आया आपका। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये आना ही आना है इस तरीके का, ठीक है ना। चलिएगा कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन होगा, आई होप का आप समझ पाए हो, ठीक है। चलिएगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, मिलेंगे कुछ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।